नारा लगवा लिया कई बार तारकन और ते के पॉलिटिकल अपने कई चीज हुए। एक तो राजनीतिक कार्यकर्ता हुआ उन नाराबाजी करने में मजा आवे है ना। एक आपा सीधा पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ेड़ा को ना, ठीक है, अपनो मन कैलाश के साथ है, बीजेपी के साथ है और आप का मैंने काम करा आज ताने मैं कह दी, महेंद्र कह दी है, मंच पे जितना भी लोग बैठे हैं इनके अलावा कह दी कह रहा अपनो एक सम्मेलन में आज चाल के आगा अपन ने के 12 बेरो ही कुने कि अपन बुलाए कह ले, यही बात है कुने पूरे सी बीच में जो थे बैठे थे छोटे छोटे लालटी से टला क्या ले उरे पाचे तू आता नहीं को मैं आगे ध्यान दे सुन बात ने पूरी। देखो 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है और उनको ऊपर ही अपन ध्यान देना। ठंडो पितारी ऊपर बात कोई छोड़नी नहीं है, अच्छी नहीं लगे तो बाहर न घेरियो उरे मत घेरियो। कदे भी कोई डेथ होएड़ी हुए तो शमशान भूमि में या कब्रिस्तान में जाता टाइम गएड़ा उन सारा गेल गेल यो तारो बाजे भाई जियो फोन तारो बाजे उरे हूं एन बंद करो ते हाँ सुनो गएड़ा उन सारा जना और जब आप जाता हुआ ना वो टाइम में सब आदमी बड़ा पवित्र आत्मा का हो जाए यार किमी गुंदर हुए जिंदगी में काल मेरकन बैठे हो तो शाम कहीं बैठे हो तो क्यों हुई और हाय धन नहीं है करन लाग रहा नहीं करना चाहिए। मतलब हर आदमी इतना पाक और पवित्र हो जाए है भीतर से क्योंकि मन में कोई छल कपट नहीं रहे। और जो ही आपा उन आग दी या माटी दी और दे के उल्टा घूमता है भाई सारी पवित्रता कहते मैं छोरा भाज रहे यो कर रहे वो कर रहे भाज कोई अच्छो दिख गऊ का नहीं देखने लगा मतलब जय काम में लागना दोबारा लाग सही बात है ना। यही मीटिंग्स में हुआ थे आया बढ़िया नारा लगाया 5 बात अच्छी कही यार बात तो ठीक कही पर उरे से न्यू झड़कावनता है भूल जाओगे अपन करनू की है। ये बेसिक चीज है। मैं ताने 2-3-4 बात बताना चाहूँ कोई भाषण नहीं देणू मैं ताने कोई बात को अच्छी नहीं हुआ तो मैंने उरे बतानी अच्छी हुआ तो उनके साथ जुड़नू है पक्की बात है कि कहलता ही ठीक। पहली बात तो यह कि ते सारा जना या चाहो होके कि उरे भारतीय जनता पार्टी को विधायक दोबारा जीतनू चाहे है मैं तो जवाब तो जवाब के हिसाब से ही आना चाहिए। सारे चाहते हो क्या आपकी यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीते पक्का चाहते हो और भारतीय जनता पार्टी में भी कैलाश को हमें राजस्थान की विधानसभा में भेजना है ऐसा भी आप चाहते हो पक्का चाहते हो तो योग करण के लिए आपने मोटी मोटी 3 बात आज सीख के जानी पड़ेंगी। पहली बात गांव के चौक में कोई भी आदमी दाड़ के कद बोल सके है। गांव के चौक में कोई भी आदमी ताकत के साथ कद बोल सके कि तो दारू पीड़ हो जाना बोले क्योंकि उनके ऊपर कोई पाते बंदिश कुन है। और दूसरी सामाजिक रूप से आदमी वो बोले भाई जी जे में कोई कमी नहीं हुए नहीं गांव में आपा घना बट के बोला कहते ना रहा घणो बट के मत बोले तारैया कबीरी एडी अपने चारित्रिक या रुक जा भैया देख ऐसे मत करो मजा नहीं आएगा। अपन 100-200-500 को इसीलिए बुलाया उरे 2000 की भी हो जाती भाषण देना होता था आज भाषण कौन देना था जो बात है वह पूछानी है। अगर अपने बीच में कोई कमजोरी है खुद के महीने तो आप अपनी बात ने मजबूती के साथ गांव में रख नहीं सका। मैं थाने एक बात कहना चाहूं कि कांग्रेस को राज देश में 60 साल 65 साल रही हो 2-3 सरकारान छोड़ के केंद्र में 10-20 साल छोड़ के उरे बाकी सारों को सारो राज कांग्रेस को रहे हो। कांग्रेस के महीने चरित्र का दोष कांग्रेस के महीने भ्रष्टाचार को दोष मतलब जितने प्रकार की कमी हुए वे सारी की सारी वो राज के लागेड़ी है। उनके पीछे भी गांव के चौक में कोई कांग्रेसी ताने न्यू के काला तारो में लेकुन जीते ये काला तारो राज कुने हुए यो मोदी ने के करे है और वसुंधरा के करे है और वो टाइम में अगर देश सुन के उल्टा जाओ है को मतलब तार में कमजोरी है तारा नेता में कमजोरी है तार में कमजोरी है मार में कमजोरी है। जो आदमी गांव में बैठ के सुन के आए और वो टाइम में कमजोरी है चीज की को ना ताकत की कमजोरी नहीं है कमजोरी अपने ज्ञान की है कि अपन यो को की मेरी सरकार करियो के है। अगर गांव का चौक में 10 आदमी बैठे हुए और भैया पूछे तेरी सरकार क्या करो और वो टाइम में ताने ज्ञान हुए और थे या कौन कि आजादी के बाद में 70 साल हो गए प्रदेश के महीने
कोई सरकार बनी के जन जमींदार का 5 रुपया कम करे हुए, एक किसान का 5 रुपया कर्जो माफ करे हुए। पहली बार राजस्थान के महीने बीजेपी की सरकार बनी, जन 50-50 हजार रुपया किसान का माफ किया और घर जाकर के देखे पंचायत का महीने शिविर लगा लगा के उन्हें दिया है कि भाई साहब तारो कर्जो माफ कर दियो सरकार। करो क्या कदे आज नहीं करी, किसी ने नहीं किया। और ये यहाँ भाषण में कहने की बात नहीं, गांव का चौक में होगा तो भी तारा शामी को ये जवाब देनी नहीं पाओगे कि कोई भी सरकार है कि बड़ी है कि जो किसान को कर्जो माफ करे। एक बार यो ध्यान रखनो, एक बार केंद्र सरकार करे और उनके महीने में चौधरी देवीलाल जब उप प्रधानमंत्री होता उन्हीं करवाया 10,000 रुपया और वह भी कहेगा डिफॉल्टर का जनी 5-5-10 साल जमा नहीं करा, डिफॉल्टर का 10,000 रुपया कम करया। पर राजस्थान के महीने पहली एक सरकार है जो तारी सरकार है, जगह महीने तारा एमएलए उरे का उनका महीने प्रतिनिधि है, उनकी बदौलत पूरे राजस्थान का महीने 8,000 करोड़ रुपया राजस्थान का किसान का माफ करे और उनमें 630 करोड़ रुपया झुंझुनू जिले का लोगों ने उनके घर दिए हैं जाके। यह बात अगर अपन बेरोवेर गांव का चौक में ठोके को तारा शामी बोलेगे कोई कौन बोले। और वो के पास टटड़ू नहीं, 5 बात पक्की पक्की याद रखनी। आप दूसरी बात यह बताओ, अगर आज आपको एक्सीडेंट हो जाए चलता चलता अपने घर बेरो पटे तो घराड़ो पहली गाड़ी लेने बाजा की पड़ोसी के रुपया मांगने बाजे, जब पर जाना पड़ेगा बीमार हो जना सबसे पहली घराड़ो पड़ोसी के 5-4 हजार रुपया पड़े तो देख पर जब पर जाना पड़ेगा। ये स्थिति राजस्थान के अंदर थी। राजस्थान की मुख्यमंत्री ने इस बात को समझा, राजस्थान की सरकार ने इस बात को समझा और वो टाइम में जब पर जब एडमिट हो जाया करता आदमी तो रिश्तेदार भी फोन डालू बंद कर दिया करता कि रुपया मांगे को। आज राजस्थान की सरकार एक भामाशा कार्ड बनायो और वो भामाशा कार्ड लेकर के जयपुर का कोई भी हॉस्पिटल में चल जाओ, राजस्थान का कोई भी हॉस्पिटल में चल जाओ जो बड़ा बड़ा अस्पताल है और जाकर के वो भामाशा कार्ड देगा, एटीएम को काम करेगा, 3 लाख तक को इलाज बाहर ना आगे पड़ेगा तारा सटड़ी थी। कोई है ऐसी सरकार? राजस्थान के 70 वर्ष के इतिहास में कोई सरकार ऐसी बनी क्या जिसने जमींदार का, किसान का, मजदूर का, गरीब का ये दर्द समझने का काम किया कि जब वो बीमार होता है, जब वो तकलीफ में होता है, उस समय उसको पैसा कौन देगा, उसकी मदद कौन करेगा। ऐसा काम करने वाली अगर कोई सरकार इस दुनिया देश के अंदर बनी है सबसे पहले तो वो राजस्थान की सरकार है और राजस्थान ने 70 वर्ष में ऐसा कभी नहीं किया, इस सरकार ने करके दिखाया। ये बात हमें पता होना चाहिए। उससे आगे चलो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दिया इस देश ने, नरेंद्र मोदी ने दिया, हम भी बोलते आ रहे हैं कि हमारी बेटियों को आगे बढ़ाना है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम भी तो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो भैया कर तारो हाथ पकड़ो, 70 सालों बढ़ाई उन्हें बेटियां ना गए, किसी ने मना किया क्या आपको? राजस्थान की सरकार ने पहली बार बेटियों की सुरक्षा के लिए काम किया। बच्चियों के साथ बलात्कार होते थे, 12 साल से छोटी बच्ची के साथ अगर किसी ने बलात्कार किया तो उसको फांसी की सजा मिलेगी। ये किसने तय किया बताओ ना, आप बताए, कांग्रेसी बताए हमें कि 70 साल में हमें किसने मना किया था आपको कि आप ऐसा कानून बनाओ? राजस्थान की सरकार ने कानून बनाया और 3 लोगों को विदिन 1 महीने, 2 महीने और 3 महीने में फांसी की सजा का ऐलान करने वाले कोर्ट ने राजस्थान के अंदर ऐसा करके दिखाया। किसने रोका भैया? इससे बेटी को मजबूती मिली कि नहीं मिली? उसके बाद में बेटी को पढ़ाने के लिए, बेटी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है? जब आपके घर में बच्ची जन्म लेगी, नहीं पूछती राजस्थान की सरकार की आप कांग्रेसी हो या बीजेपी वाले हो, आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो। किसी भी घर में अगर बेटी ने जन्म लिया, जन्म लेते ही उस बेटी के नाम के ऊपर 2,500 रुपए उसकी माँ को हाथ में हॉस्पिटल में देने का काम अगर कोई करती है तो वो राजस्थान की सरकार है। जब उस बच्ची का पहला जन्मदिन आता है तो दोबारा 2,500 रुपए उस बच्ची को देने का काम कौन करती है? राजस्थान की सरकार करती है। और जब वो बच्ची पहली क्लास में पढ़ने के लिए जाएगी तो उसको 5,000 रुपए देने का काम कौन करती है? राजस्थान की सरकार करती है। जब वो बच्ची 5वीं पास करके 6ठी क्लास में जाएगी तो दोबारा 5,000 रुपए उसको दिए जाएंगे। जब वो बच्ची 10वीं पास कर लेगी तो उस दिन उसको, जब 11वीं में एडमिशन लेगी तो 11,000 रुपए देगी। और जिस दिन वो बच्ची 12वीं पास करेगी उस बच्ची को 25,000 रुपए हायर एजुकेशन के लिए देगी। और उससे ज्यादा अगर बच्ची होशियार है पढ़ाई में, उसको लैपटॉप देने का काम, उसको साइकिल देने का काम, उसको स्कूटी देने का काम कौन करेगी? राजस्थान की सरकार करेगी। और जब उस बच्ची का शादी होगी वो दिन सागी का को भी 51,000 रुपया, 55,000 रुपया कन्यादान निकाला है। राजस्थान की सरकार कही है कि कोई गरीब मजदूर की बच्ची की शादी होगी तो 55,000 रुपया कन्यादान भी राजस्थान की सरकार देगी।
सोचने की बात, एक बच्ची के पैदा होने से लेकर के हर समय पे जब उसको आवश्यकता होती है, राजस्थान की सरकार उसके साथ खड़ी है। किसने रोका था कांग्रेस को भैया? 70 साल तुम्हारा राज रहा है देश के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में। किसने मना किया आपको? किसने मना किया कि आप बच्चियों की सेवा मत करो, बच्चियों को आगे मत बढ़ाओ, आप किसान का कर्जा माफ मत करो, आप भामाशाह कार्ड मत बनाओ? किसने रोका क्या? अगर सोच नहीं थी, विजन नहीं था, इसलिए नहीं हुआ। मैं आपको, और ये 2-3 बातें हो गई, उसके बाद में बहुत एक हल्का से उधर, हो भैया ठंडो पी ले, बात मत करे। ओ बाबूजी, भाई साहब एन बोलिए हरिओम ने, भैया उरेन दान करो 2 मिनट एक बार, है ना? हाथ कर लो तो भाई जी ते आ जाओ उरे पे, हम तो यही क्यों जाओ। सुनो, स्कूली शिक्षा को पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान में 65 साल आजादी के बाद में पूरे राजस्थान में 12वीं तक की स्कूल कितनी थी पता है क्या? पूरे राजस्थान में 6300 स्कूल, 12वीं तक की पूरे राजस्थान में 6300 स्कूल, और 5 वर्ष के इस राज्य में 4200 स्कूल अकेले 5 साल के अंदर कर्मोन्नत करके 12वीं पढ़ाने का काम इस सरकार ने किया। और पहली केवल 65 साल के महीने 6200-6300 बने, और एक ली 5 साल के महीने 4200 स्कूल बना के पूरे राजस्थान में कोई जिला मुख्यालय के महीने, पूरा जिले में कोई भी पंचायत मुख्यालय ऐसा नहीं जिसमें 12वीं तक की स्कूल नहीं हो, ऐसा काम। और उसके तहत आपके केवल आपकी विधानसभा के अंदर 22 से 25 स्कूलें कर्मोन्नत करवाई आदरणीय सुंदरलाल जी के मेहनत से। छोटी बात नहीं है ये कि या सोचने की बच्चा पढ़ेगा कैसे, आगे बढ़ेगा कैसे, इन बातों के ऊपर अगर सोचने का काम किसी ने किया है तो वो राजस्थान की सरकार ने किया है। उससे अगर एक कदम और आगे हम बढ़ेंगे, आज खेल मैदानों की स्थितियों में जो सुधार का काम हुआ है, और सबसे बड़ी बात, ये 5 बात आपको गांव के चौक में धाड़ के कहनी है, और इनमें झूठी नहीं है। सबके एंड्रॉइड फोन है ना, आपके फोन में थे डालो, और ये चीज सारी की सारी नेट के ऊपर उपलब्ध है, और सारी की सारी मौजूदा जो योजनाएं हैं वो लागू है राजस्थान के अंदर। अगर घना लंबा थोड़ा खेल में नहीं पढ़ दो किन कौन सी योजना, ये 4 योजना मान लो, मत बताओ कि मेहता ने गैस के ऊपर सब्सिडी दी के, मत बताओ कि मेहता ने गैस सिलेंडर भी फ्री दिया के, मत बताओ कि हमने आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर आपके घरों के अंदर कुंड बनाने का काम किया, ये भी मत बताओ कि हमने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन में गाँव की पानी की निकासी का काम किया है, आपकी बावड़ियों को ठीक किया है, ये भी मत बताओ चाहे आप ये भी मत बताओ चाहे कि 58,000 मास्टर लगाने का काम इस सरकार ने किया है और सबको नौकरी दी है। 3rd ग्रेड के टीचर 58,000 राजस्थान में अभी नौकरी लगाई हमने, और 1,92,000 नए सरकारी नौकर हमने बनाए हैं, और 15 से 16 लाख रोजगार ऐसे हमने उपलब्ध करवाए हैं कि मैं हूं, मेरे को कंप्यूटर का काम नहीं आता, मैंने पढ़ाई की और पढ़ाई कर मेरे को सरकार ने पढ़ाया। एक कंप्यूटर सेंटर के अंदर में गया, मेरे पैसे सरकार ने दिए, मेरे को टी-शर्ट सरकार ने दी, मेरे को स्किल करवाया, और स्किल करके मेरे को रोजगार देने का काम सरकार ने कराया। ये भी मत बताओ कि आपने 16 लाख रोजगार भी दे दिए, आपने 58,000 मास्टर भी लगा दिए, आपने डिपार्टमेंट्स को बिल्कुल पारदर्शी कर दिया। ये बातें मत बताओ, केवल 5 बात ये याद रख लो, और ये 5 बात अगर ते गांव का चौक में बता दी, मैं गारंटी करूं शामी कांग्रेस और तारा खिलाफ वालों आदमी या नहीं कह सके कि ते गलत बोल रहे हो, और ते ताकत के साथ गांव का चौक में खड़ा हो जाओगा। और उनके बाद में 2 घोषणा ठोक दो फटाफट। पहली तो यह बता दो कि अगर मारे उरे से कैलाश जीते हो और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उनके बाद में बिजली राजस्थान के महीने फ्री होगी, या राजस्थान की मुख्यमंत्री घोषणा करिए प्रधानमंत्री के सामने अजमेर में किसी भी किसान के घर बिजली का बिल नहीं आएगा। ये घोषणा किसने की? मुख्यमंत्री जी ने की। ये बात आपको टोक के कहनी है कि कोई भी सरकार बनेगी वो के लेके आओगी। सबसे पहली तो अपने यो लाभ हुएगो कि अपने बिजली का बिल की जो समस्या खत्म होने को काम हुएगो, और दूसरी जवान लड़का होते या घोषणा कर दियो कि अगर पूरे से कैलाश एमएलए बनेगो तो उनके बाद में पहला वर्ष में पहला बजट के महीने पूरे सरकारी कॉलेज भी खोलने को काम करेगी, तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। टेक्निकल मिस्टेक कुछ लोग कहते थे हम लोगों ने गवर्नमेंट कॉलेज की मांग नहीं उठाई, बिल्कुल 100% आदरणीय सुंदरलाल जी ने विधानसभा के अंदर यह सवाल उठाया कि साहब हमारे यहाँ कॉलेज की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि पिछली सरकार ने जाते जाते बिना बजट कमिटमेंट के झुंझुनू जिले के अंदर 2 कॉलेज खोल गई,
एक गुड्डा के अंदर और एक नवलगढ़ के अंदर घोषणा कर गई कि आज वसुंधरा जी 6 तारीख ने कोई घोषणा कर जा, वो घोषणा ना अगली सरकार ने लागू करनी पड़े, नहीं करे तो वह लोग नाराज। इसलिए 2 कॉलेज सिर्फ मुंडा से बोलो अशोक गहलोत ने तो बजट को कमिटमेंट करो, न जगह को कमिटमेंट करो, न मास्टर को कमिटमेंट करो, कोई कमिटमेंट नहीं, घोषणाएं कर गए। हमारे जिले के हिस्से के अंदर 2 कॉलेज पहले से वो हो गई क्योंकि उनको हमें बनाना था, और इस कारण से हम इस बजट के अंदर इस विधानसभा के कार्यकाल के अंदर हमारे यहाँ कॉलेज नहीं बनी। तो आपको तो केवल और केवल भैया 5 बात याद रखनी है। पहली बात, जमींदार को कर्जों में माफ करो, दूसरी कोई सरकार नहीं थी तो हमारी सरकार में चलो, बेटी ने बचाओ के लिए, बेटी ने पढ़ाओ के लिए सबसे आगे मेरे यहाँ, और सबसे ज्यादा स्कूली शिक्षा के ऊपर अगर जोर कड़ी दियो तो मैं दियो है, रोजगार दियो तो मैं दियो है, और अगर हमारी सरकार दोबारा आवेगी तो बिजली फ्री होगी और सरकारी कॉलेज जगह बनेगी। ये 7 बात याद रख के चल जाओ थे, और जाके गांव के चौक में ठोक के कह दो, मैं गारंटी करूं चौक के मायने ते जीत के निकलोगे। यह महत्वपूर्ण बात। दूसरी बड़ी बात अपन एक याद रखनी है कि अपन सब लोग बैठे हैं, हमारे दिमाग में ये रहता है कि आप लोग नेता करेगो कि चुनाव आगा, तो नेता चुनाव में कुछ नहीं कर सके भाई जी। ये करे पिलानी विधानसभा में 2.5 लाख वोटर है, 2.25 लाख 235 के करीब। हर घर के अंदर एक एमएलए का उम्मीदवार जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है, हमें ये पता है कि उस बाबा के घर के अंदर ये दिक्कत है, हम उसके पास जाएंगे, बाबा तेरो वोट मारे कैलाश ने देणु है, और इबकाल तेरे कोई भी समस्या होगी उनको समाधान करने को काम मैं करूंगा। गैलरी बार तू फलाना के कहीं वोट गिरे तो चंदे लिया के पायोगे तने 4 साल में, या बताओ जाके उन्हें, वो कहो भाई कौन पायो, तो इबकाल तू मारे साथ है 4 साल तने एमएलए तक जानी जो करे, मैं उरे बैठे हूं, तेरा अगर भामाशा बनाओ तो मैं बनाऊंगा, तेरी खाद्य सुरक्षा के बारे नहीं जुड़े तो मैं जोड़ूंगा, तेरे पेंशन दिलाने को काम मैं करूंगा। ये सारी की सारी ठोक के अगर तेहू आदमी होगा वो तारे साथ खड़े होगा, तेहू गांव का मैंने जीत के निकलोगा। और एक सबसे बड़ी समस्या अपना नौजवानों के बीच में आवा है, मैं ताने कहना चाहूंगा चीज के लिए कि जब भी चुनाव मंड जा अपना घुंगरू बन जा, और घुंगरू बनता है अपन कहा कैलाश जी एक तो गाड़ी लगा लिए भाई जी, गाड़ी का नंबर तो ये है, तेल कट्ठे लेनो है, दिन के पहले आप लगा लगा बाबा पट्टार कम देनी गाड़ी के माई पूरे से चिड़ावे भाई जी राम राम कति खेच रखे काम ने तेल वाली पर्ची ले लाऊ, तेल की पर्ची गलाई, पिलानी चलांगा, घूम के आवांगा, देख के आवांगा क्या वातावरण चल रहा, लाडूंदा तक जावांगा, लाडूंदा में जाके क्या खाऊंगा, कहांगा कि मारले गांव के महीने की स्थिति है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कदे भी चुनाव में घर से बाहर ने जद निकलनू भाया, जद आपनो घर मजबूत है, सबसे पहली मैंने मेरा परिवार ने जोड़नू है कि मेरे कुड़बा का महीने 10 घर है, 10 घर में 50 वोट है, 50 का 50 आवो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैंने 26 तो उरे से तय करके गाँव में निकलना, पहले तो अपने घर ने मजबूत करना, पहलो काम आप यो बड़े चुनाव का महीने उनके पास आप अपना मोहल्ला में निकला, वो मोहल्ला का मैंने 3 से वोट है, 3 से वोटा का मैंने 3 से का 3 से आवा तो आपनो बड़प्पन पर आपन या करनी 151 तो मैंने लाना है, उनके पास मैंने एक मोहल्लो छोड़ के गांव में जाना, और पाछा आपके बूथ में 900 से 1200 वोट हुए, वो बूथ ने मजबूत करना है, या देखनी है कि ये 4 ग्राउंड से मैं बूथ के मायने मजबूत हो जाऊं, के लिए अपन प्रयास करना है, कैलाश को बुलाना है, सुंदरलाल जी को बुलाना है, तीसरे किसी लीडर को बुलाना है, गांव में कहना है, उसके रिश्तेदार को बुलाना है, कुछ भी करना है, पर मुझे मेरे बूथ को सबसे पहले जीतना है। अगर हर आदमी ये तय कर ले 250 बूथ है तारी विधानसभा का महीने, 250 का 250 बूथ का मैंने अगर जीतोगा तो मैं गारंटी करूं 50,000 वोटा से चुनाव जीतोगा। कुछ नहीं करना, कोई बड़ो काम नहीं कि मैं चाहे गांव में रहूं, मैं चाहे गली में रहूं, मैं चाहे बूथ में रहूं, मन तो ऊने जिता के काटनो, जठे मैं जाम्यो, जठे मैं मरूंगो, वो जगह अगर मैं मजबूती में नहीं बैठे हूं तो मैंने कोई अधिकार नहीं है, न राजनीति करने को अधिकार है, न मेरे जीवन को अधिकार है। जठे मैं बैठे हूं उठे मजबूत नहीं हूं, मेरा घर में मजबूत नहीं हूं, तो मैंने देश में जाकर के यार बताने की जरूरत को कि फलानी जगह वोट करते, और जय दिन ते तारा गांव में, तारी गली में, तारा मोहल्ला में, तारा बूथ में जीतने की स्थिति में आ जाओ, वो दिन जाओ दूसरे गांव के सारे, और दूसरे गांव में जा देना बूटो बुच्चो को तने तू भाया कहीं आया रे, तारे गांव में क्या स्थिति है, तो गांव वाला या कामी या कोगा हमारे गांव में जीतने लग रहा है, वो याद राम के वोट गिरे है, अगर वो तारे गिरे तो ठाटे या कोगा बूथ में काम करे तो मारे गिरे है,
वो बोलो कह के गिरे बोलो उसके तारा खिलाफ हुए ना खिलाफ है पर उनका 6 ही वोट है, 6 में छोरो मारे साथ है 5 ईयर बोला बड़ा को पड़ेगा बचड़ा छोड़ू में आज बिना जब यह बात दूसरे गांव में देखोगा जना उन गांव का भी समझ में आओगी परले गांव का मायने मजबूत है तो वो गांव भी सुधर के आओगे। पहले तारे टिप्स के ऊपर होना चाहिए। एक बूथ में 1000 से कम वोट हुए, एक डाणी मोहल्ला के मायने 500-700 वोट हुए। उन 500-700 के घर में कितना वोट है, छोटो कुणे बड़ो कुणे कैन कैन काटनु है, ये सारी बात दिमाग में रखनी। और सबसे बड़ी एक बात मैं ताने बताना चाहूं कि बहुत मजबूत कांग्रेसी परिवार तारा शामी है। ताने यो प्रयास करनो है कि वो घर में से आपा छोरा ने तो काट के लिया, क्योंकि मैं ताने एक बात बताना चाहूं पूरी दुनिया के मायने, पूरी दुनिया में अगर सबसे युवा देश कोई है तो वो कौन सा है बताओ? पूरी दुनिया में जब सबसे घना जवान बसे वो भारत है। और 2014 का चुनाव की सर्वे यह कहे कि भारत के मायने अगर बीजेपी की सरकार कड़ी बनाई है तो वो है देश को नौजवान है सबसे ज्यादा वोट उड़ गे रहे, क्योंकि श्रद्धा है पार्टी के महीने। तो वो घर का छोटनिया छोरा ने बुलाणु है बाहर ने और बुला के उन्हें पटाणु है, उन्हें बढ़ाणु है, उन्हें बतानी है सारी बात। और वो तारे पक्ष में अगर आगो तो वो वोट गिरे नहीं गिरे शाम तक घर में कड़े तो करवाई दी थे लट तो बातेगा। तो शाम जो अपने खिलाफ है वो अगर वोट नहीं ला सको तो कड़े तो करवा दो, जो वो कड़े मिल जा रहे आप 4 घर और ढूंढ ले। ये सारी बात ध्यान में रखनी है। अरे मैंने तारे से इतना ही निवेदन है, कोई बड़ो खेल नहीं है। कोई यह नहीं सोचा मैं छोटा हूं मैं बड़ा हूं, सिर्फ इतनी सोचनी है भैया कि मैं दिन में 1 घंटो चाहे शाम के चाहे सुबह चाहे दोपहरी मैं कैलाश के नाम करूंगा आने वाले 40 दिन 50 दिन, केवल 1 घंटो। और वो 1 घंटा का महीने में सबसे पहले मेरा बूथ के ऊपर ध्यान दूंगा। मेरा बूथ में कौन कौन अपने साथ है उन बुढ़ा बुजुर्ग के जाके मैं पैगाम तो कहूंगा बाबा इबकाड़ा भी साथ वोट करेगा, मजबूती के साथ करेगा। और कोई बात हो तो बता बाबा। और वो बाबा लिया बुझली बाबा यो काकाड़ो कुन गिरे अगले के करा तो वो एक पापो बताओ वो तो नटकल कि या करनियर वो काम मैंने करनु है। डेली अगर 1 घंटे तो निकाल दियो मैं गारंटी करूं 50,000 से ऊपर जीतोगा। और दूसरी बात और सुन लो भाई जी, कई बार अपना यो बहम हो जाए यार सरकार में मजो को नहीं हो, कई बार हो जाए बहम तो सरकार है जित तो मजा की बात देखो जित तारे खिलाफ वाला जीत के आ जाएगा उस दिन मजो तो परे हो जागो या कहो हमरो दर्द घणू है कि वो चोटी भी मारेगा बचे। आज ते राजमो तड़के तारे शाम लगे रालो राजमा होगो ने कैलाश के घरा कोई जाके गाल नहीं काटेगो, गाल काटेगा काम में अपन यो अंडा तो गेल गेल बीजेपी को बना देखी थी टूटी उन दिन कैलाश छोड़ने कुना होगा सुंदरलाल जी छोड़ने कुना होगा छोड़ने कुण बैठेगा मैं बैठूंगा ते बैठोगा। हमारे गांव के मैं एक वाक्य बताऊं था दिगंबर सिंह का चुनाव के महीने मैं पूरी ताकत लगाई चुनाव हारेगा झुंझुनू से चुनाव हारता ही क्या सट्टा की दड़ी घरा आदमी कड़े जा घर ही तो जा घरा गया। हमारे गांव में घुसने से पहले पिपड़ के ऊपर जो हमारे गांव में मोटा मोटा कांग्रेसी सरवण का पिल्ला बस सारा बाहर ने गढ़ा और आवड़ता ही बड़ा न्यू करी हाथ को नहीं करा ऊपर ना कोई ने देख के अया ऊपर ना हाथ करे और पब्लिक कह रही हो सब की भी निकल गो मैं से उल्टा घरा पूछा थोड़ो दिमाग सेंटर में योजना याद आई कि पड़ोतम तो आप जीत के ही निकल रहा है बीजेपी वाला। मैं बोलो घुमावाटी सो उल्टा गया और उल्टा जाके उठे चौक में कयल बाहर के पिपड़ के तला आती पालती। मैं बोलो तारी तो माँ ठोकी है उरे तो मैं जीत के निकला बाहर ना हार का बालक बात है। पहले अपनी इज्जत अपने हाथ में, अपने गांव में अपनी गली में अपना मोहल्ला का मायने तो पूरी ताकत के साथ रहना है और अपने बूथ ने जिताणु है। देश की सारी तकलीफ है दुनिया की बस सारी की सारी कैलाश और सुंदरलाल जी अपना आप देखेगा। अपने बूथ में अगर कोई भी समस्या है उन्हें दूर करने को काम आपान करना है जिताणु है और खुद का बूथ जीता चुनाव जीता। भाई जी ऐसे बड़ो कोई भी शॉर्टकट नहीं है चुनाव को इन्हें ध्यान में रखनी है। एक लिए जवानों थाने बुलाए आने भविष्य आपनू है। अगर अच्छी सरकार नहीं बनी या बात ध्यान में रखनी है देश की स्थितियां क्या थी पहली ये तो प्रदेश की बात होगी। देश की स्थिति क्या थी देश के ऊपर भाव कोई किमी बोल जाया कर तो पाकिस्तान जीमा तो वो दिन भीतर बढ़ जाया कर तो बंबई तक भीतर बढ़ के मार दी। दुनिया का कोई देश में भारत को प्रधानमंत्री जा उन्हें अधिकारी लीन जा प्रधानमंत्री मिलेगा उन्हें दुनिया का और स्थितियां बदली। इंग्लैंड को प्रधानमंत्री खड़े हो गया क्या नमस्ते इंडिया छाती फुल्ले कौन फुल्ले भाया
जो इंग्लैंड सदा अपन मारो ए देश पर राज करो उनको प्रधानमंत्री खड़े होके हाथ जोड़ के कहा नमस्ते इंडिया, मजो आवे है। भारत को प्रधानमंत्री अमेरिका था और अमेरिका को ट्रंप खड़े होकर के आवे, प्रोटोकॉल तोड़ के एयरपोर्ट पाके कहा नमस्ते साहब, भारत माता की जय। तो छाती फूले कुन फूले दुनिया के मायने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान का ऊपर, और यह बोले कि पूरी दुनिया ने यह बतावा कि मैं करो यो काम है, 250 किलोमीटर भीतर तक घुस के मैं मारे। या बतानी कितनी बड़ी बात है। 1998 में याद करो, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी देश को प्रधानमंत्री हो, और याद करो मिसाइल मैन ने देखे 2 दिन पहले 3 दिन पहले इनकी जन्मशती थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी मेहनत और अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत दोनों मिलके पूरी दुनिया ने यह बताई कि भारत कमजोर नहीं है। परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया ने यह बताई भारत ताकतवर है। मैंने ताने इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का ते सिपाही हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी का मेंबर हो, यह पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, 11 करोड़ सदस्य का है। याद रखने की बात है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का आपा मेंबर है। और दूसरी बड़ी बात याद रखनी है, डूबता सूरज ने कोई सलाम करेंगे तो याद कर लो 2014 में कांग्रेस का 16 राज्य का महीने सरकारी और 3 राज्य में 7 मिलके थी, 19 के महीने से की सरकार हुआ करती। 4 साल पूरा निकलिया कुनिया और 16 से बा उल्टी कठे आ गई, 3 स्टेट के ऊपर आ गई है। देश के महीने कांग्रेस 3 में बची है और जो बीजेपी 6 में थी आज 19 के महीने चल गई है, 19 स्टेटा का महीने रात चल गो है। तो यो तो या जहाज ठेठ ऊपर ने टेक ऑफ करने लग रही है। दुनिया में भारत ने विश्व गुरु बनाने के लिए चल रही है। एक महीने भैया थोड़ी बहुत आहुति आपा ने देनी पड़ेगी और बा आहुति 1 घंटो तारो समय देनु है। और उरे भारतीय जनता पार्टी ने विजयी बना के राजस्थान के महीने दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और देश ने अगर आगे बढ़ाना हो तो दोबारा 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके 5 साल है सरकार दोनों और देके या देखनी है कि देश नागे लेके कहीं आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिना कोई औपचारिकता के ही आदरणीय कैलाश जी से निवेदन करूंगा कि आप भी बोले, मैं ज्यादा खींच को थोड़ा